रेप केस में फंसे आसाराम के बेटे नारायण साईं की क्या पुलिस से सेटिंग हो गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केस दर्ज होने के 36 दिन बाद भी नारायण साईं पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस नारायण तक नहीं पहुंच पा रही है। पुलिस को अब तक यह भी नहीं पता कि आखिर नारायण है कहां। कुछ दिन पहले पुलिस ने नारायण को गिरफ्तारी करने के लिए उसकी आईबी से संपर्क करने की बात कही थी। इसके बावजूद अभी तक नारायण साईं पुलिस की पकड़ से बाहर है। वारंट हम लोगों ने लिया उनके अगेंस्ट में, वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, ना वो हमारे पास हाजिर हुए। वारंट अभी भी अलाइव है। वो अब चूंकि हाजिर नहीं हो रहे हैं तो उनको हाजिर होने के लिए एक दूसरा कायदे में हम लोग कदम उठाते हैं। वो सेक्शन 82 सीआरपीसी के तहत उनको भागेड़ू एब्सकॉन्डर जाहिर करने के लिए कोर्ट वो कार्रवाई शुरू करती है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के तौर पे एक्यूज्ड की तरफ से ये कोशिश की गई है कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस किया जाए और किसी तरह से उनको इस तरह की बात की गई है कि वो इन्फ्लुएंस में आके एक्यूज्ड की मदद करें। ये बातें हमारे ध्यान पे आई हैं और ये सारी स्ट्रैटेजी जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को डीरेल करने के लिए की जा रही है। उसके बारे में हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। These are operational details which cannot be disclosed. The only thing which I want to tell you is that he is under the radar and movements are checked. Specific details are awaited. तो दोनों फ्रंट पे जो लीगल बैटल है उसको हम लोग कॉन्टेस्ट करेंगे प्रॉपरली। और जहाँ तक उनके हाजिर होने का सवाल है वो अब जो नेक्स्ट लीगल स्टेप है हम लोग लेंगे और जब हम लेंगे तो आपको हम बता। सूची वाला 5 हफ्ते गुजर चुके हैं। अब बड़ा सवाल तो यह खड़ा हो गया है कि पुलिस पकड़ना नहीं चाहती है। हम आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ संकेत पाठक हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के लिए। संकेत, पुलिस क्या पकड़ना नहीं चाहती या पकड़ नहीं पा रही है? आज देखिए अखिलेश, करीब 36 दिन का समय बीत चुका है। एफआईआर जब दर्ज हुई थी उसके बाद से ही नारायण साईं फरार चल रहे हैं। यही नहीं, उनके 2 अन्य साथी भी इस वक्त फरार हैं, लेकिन पुलिस को अब तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो जो सूरत पुलिस के कमिश्नर हैं राकेश अस्थाना, वो पहले दिन से ये दावे करते रहे हैं कि नारायण साईं उनके रडार पर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर रडार पर हैं तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह है कि आखिर नारायण साईं का कोई भी सुराग पुलिस को नहीं लग पा रहा है? ये सारे सवाल हैं जो सूरत पुलिस को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज भी सूरत पुलिस के जो कमिश्नर हैं उनने एक बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि पुलिस वालों को प्रलोभन दिया जा रहा है, जांच से भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि क्या पुलिस वालों को खरीद लिया गया है नारायण साईं की तरफ से, या फिर प्रलोभन के चलते कोई ना कोई मुखबिरी उनकी कर रहा है? ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो नाकामी है ये सूरत पुलिस की विफलता को दर्शा रही है। अखिलेश, बिल्कुल, और टेलीविजन स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कमिश्नर का बयान और उससे क्या सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ स्क्रीन पर साफ तौर पर क्या कहा गया कमिश्नर की तरफ से और क्या सवाल पूछे गए हैं। हमारे साथ संकेत पाठक लगातार बने हुए हैं। संकेत, लेकिन ये पुलिस की जो विफलता है उससे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कैसे आखिर यह मुमकिन है कि कोई भेदिया है पुलिस तंत्र के अंदर, क्या उसकी पहचान नहीं अब तक हो पा रही है? हाँ जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि परसों जब गंगा जो कि गिरफ्तार हुई है, पहली गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में, उसको सूरत से जब सूरत में लाया गया था उदयपुर से, तब भी 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था। जो केस के आईओ हैं उनको जांच से हटा दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि जो पुलिस के अंदर कोई ना कोई भेदिया ऐसा मौजूद है जो नारायण साईं तक जानकारी पहुंचा रहा है। क्योंकि जब भी नारायण साईं की तलाश में पुलिस छापेमारी करती है उसके कुछ घंटों पहले नारायण साईं अपना ठिकाना बदल लेता है। यानी ये बात तो साफ है कि नारायण साईं को कोई ना कोई सूचना पहुंचा रहा है और जो सूरत पुलिस है वो इसकी पहचान अब तक नहीं कर पाई है। यही वजह है कि नारायण साईं 36 दिन से पुलिस को चकमा दे रहा है, लगातार सिम कार्ड बदल रहा है, अपने ठिकाने बदल रहा है, उसके बावजूद भी वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। बिल्कुल, और ये देखिए कमिश्नर का क्या बयान था और ऐसे में सवाल क्या खड़े हो रहे हैं। दोनों आप देख सकते हैं, नारायण के बारे में खबर है कि वो देश में है, विदेश नहीं भागा, ये कहा गया कमिश्नर की तरफ से। और उसमें सवाल जो खड़े हो रहे हैं पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली को लेकर वो भी आपके सामने है। हमारे साथ भूपेंद्र हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। भूपेंद्र, पुलिस के क्या तर्क हैं इसके पीछे, क्यों नहीं पकड़ में आ रहा नारायण साईं?
देखिए, पुलिस ने पहले ये दावा किया था कि वो उनके राडार पर है, जिस तरह से संकेत ने बताया, लेकिन उसके बाद लगातार पुलिस ने अलग अलग बयान दिए, जिस तरह से कि कई बार उन्होंने ये कहा कि वो अलग अलग ठिकाने बदल रहा है, अलग अलग लोकल फोन, लोकल सिम कार्ड्स बदल रहा है, और उसके बाद अब उसने कोई गैजेट्स यूज करना ही बंद कर दिया है। तो लगातार नारायण साईं जो है वो पुलिस को चकमा दे रहा है। तो ऐसे में जो हमारी बातचीत हुई है कुछ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, जो कि अब महकमे में नहीं है, लेकिन उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर पुलिस चाहे तो 36 दिन बहुत ज्यादा होते हैं पुलिस को नारायण साईं तक पहुंचने के लिए। पुलिस कभी भी उन तक पहुंच सकती है, लेकिन ये किसी न किसी रणनीति के तहत हो रहा है, या फिर कोई प्रेशर है, या फिर कोई दूसरी वजह है जिसकी वजह से नारायण साईं को फिलहाल नहीं पकड़ा जा रहा है। इसमें दो बातें हो सकती है, या तो नारायण साईं उनको चकमा दे रहा है, या फिर पुलिस जानबूझकर नारायण साईं को मोहलत दे रही है कि अभी कुछ दिन तक वो उससे पकड़ से दूर रहे। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, जिस तरह से 36 दिनों से लगातार नारायण साईं को चकमा दे रहा है, वो अगर किसी जगह पर पहुंचते हैं तो पता चलता है 2 दिन पहले ही नारायण साईं वहां से निकल चुका है, या फिर कुछ देर पहले नारायण साईं वहां से निकल चुका है। और इसके अलावा भी नारायण साईं लगातार घूम रहा है, एक एक जगह पे अपने ठिकाने बदल रहा है, लेकिन पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। और नारायण साईं को पुलिस की हर गतिविधि की खबर लगती है, तभी वो उसके पहले ही वहां निकल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस को शंका के घेरे में खड़ा कर रहा है, और पुलिस की काबिलियत पर भी बहुत बड़ा निशान खड़ा कर रहा है। बिल्कुल, ऐसे में संकेत सवाल तो ये खड़ा हो गया है कि क्या नारायण साईं पुलिस की पकड़ में आएगा भी अब, अगर ये रवैया है पुलिस का? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा अखिलेश आपने, क्योंकि 36 दिन बीत चुके हैं लेकिन नारायण साईं का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। आपको बता दूं कि 11 टीमें सूरत पुलिस की काम कर रही हैं। इसके अलावा 11 राज्यों की पुलिस से संपर्क साधा गया है, साथ ही साथ आईबी से भी मदद मांगी गई है। यानी कुल मिलाकर जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो पूरी की पूरी नारायण साईं के पीछे लगी हुई हैं, लेकिन अब तक वो गिरफ्त में नहीं आया है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नारायण साईं को पुलिस खुद पकड़ना नहीं चाह रही है या फिर नारायण साईं चकमा दे रहा है। ये कई सवाल हैं जो सूरत पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में जब तक नारायण साईं गिरफ्त में नहीं आता, सूरत पुलिस पर सवाल खड़े होते रहेंगे। और राकेश अस्थाना जो कि सूरत पुलिस के कमिश्नर हैं, वो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि वो उनके रडार पर हैं, वो उनके नजदीक पहुंच चुके हैं, और ऐसे में गिरफ्तारी ना होना खुद सूरत पुलिस के कमिश्नर पर भी सवाल खड़े कर रहा है। जी भूपेंद्र, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, ना सिर्फ गुजरात पुलिस बल्कि जो खबरें आई उसके मुताबिक कई राज्यों में अब तक घूम चुका है ये शख्स नारायण साईं। ऐसे में सवाल तो उन तमाम राज्यों की पुलिस को लेकर भी खड़े होंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स तमाम राज्यों की पुलिस को छका रहा है, आराम से घूम फिर रहा है, लोकेशंस बदल रहा है, सिम कार्ड्स बदल रहा है। देखिए अखिलेश, जिस तरह की खबरें हमने पहले दिखाई थी न्यूज 24 के दर्शकों को, हमने ये साफ तौर पर बताया था कि नारायण साईं ने अपना हुलिया बदल लिया है। एक शातिर अपराधी की तरह नारायण साईं पुलिस को चकमा दे रहा है, सिम कार्ड एक के बाद एक बदल रहा है ताकि उसकी लोकेशन अगर ट्रेस होती है तो वो पकड़ा ना जाए। तो ये सारे हथकंडे नारायण साईं अपना रहा है। और ऐसे में जिस तरह की अभी अभी एक घटना हुई है जिसमें जांच अधिकारी को हटा दिया गया, आर ए मुंशी जो कि जांच के मुखिया थे, SIT जो बनाई गई थी, उनको हटाकर दूसरे अधिकारी को ला दिया गया है। इसके अलावा एक PSI विजय बरवाड़ को सस्पेंड कर दिया गया है। इसने ये जो घटना हुई है, इसने भी कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हो गई? ये जरूर कहा जा रहा है कि गंगा को उदयपुर से सूरत लाने में लापरवाही बरती गई थी, इसलिए उनको हटाया गया। लेकिन कुछ बात और भी हो सकती है। सूत्रों की माने, जिस तरह से कमिश्नर ने खुद कबूला है कि प्रलोभन देने की कोशिश की जा रही है। अगर प्रलोभन दिया जा रहा है तो यह भी जरूर बात है कि नारायण साईं का कोई न कोई आदमी पुलिस तक पहुंच रहा है। अगर पुलिस तक पहुंच रहा है तो पुलिस की बातें भी नारायण साईं तक पहुंच रही है। जाहिर सी बात है, नारायण साईं पुलिस की हर गतिविधि की जानकारी रख रहा है, उसे तमाम जो हरकतें हैं वो मिल रही हैं। एक तरह से कंट्रोल रूम उसका जो है वो काम कर रहा है, वो सारी चीजें बता रहा है, और उसी के मुताबिक नारायण साईं अपनी आगे की प्लान को तैयार कर रहा है, आगे की रणनीति बना रहा है, उस पुलिस को चकमा दे रहा है। तो ये सारी चीजों को समझना होगा कि किस तरह से पुलिस ने जाल बिछाया हुआ है और किस तरह से नारायण साईं उस जाल को तोड़कर उस जाल के बाहर निकल रहा है। और ये सब पुलिस की जो मंशा है वो सवालों के घेरे में लगातार है। संकेत आपसे मैं समझना, इस मामले में जिस तरह से पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अगर नारायण साईं सरेंडर नहीं कर रहा है, पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, तो उसे भगोड़ा क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है कि आखिर सूरत पुलिस लगातार जो कार्रवाई कर रही है वो देर से क्यों कर रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि करीब 10 दिनों के बाद सूरत पुलिस ने पहला नोटिस नारायण साईं को भेजा था, लेकिन नारायण साईं हाजिर नहीं हुए। उसके बाद करीब 10 से 12 दिन और इंतजार किया गया,
उसके बाद सूरत पुलिस ने कोर्ट में गैर जमानती वारंट के लिए याचिका दाखिल की, जिसे मंजूर कर लिया गया। लेकिन एक के बाद एक ही सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने दिन मोहलत पुलिस क्यों दे रही है नारायण साईं को। आपको एक और चीज मैं समझाना चाहूंगा कि आने वाली 12 तारीख को नारायण साईं की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है, और उस तक तो कम से कम नारायण साईं पुलिस की गिरफ्त से बचना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा हो रहा है, तो क्या कि पुलिस जानबूझकर तो कहीं नारायण साईं को 12 तारीख तक बिल्कुल 36 दिन गुजर चुके हैं, ये बात बहुत चौंकाती है।